हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिशा और दूरी लेके आया हूँ। इससे पहले दिशा और दूरी का पहले पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने 3 टाइप कराए थे आप लोगों को। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहली वीडियो देख लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आगे के टाइप भी ठीक से समझ में आ सकें। और आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखा करो ताकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपका कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। बीच में थोड़ा देखने से क्या होता है, संपूर्णता नहीं आती। तो आप लास्ट तक अगर देखेंगे फिर आपका दिशा और दूरी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन का आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चौथा टाइप है आपका, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए और इसी प्रकार से दिशाओं में परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। पहले तो हम सारी दिशाएं एक जगह दिखा देंगे, सारी दिशाएं बना लेंगे। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो ये 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं भी दिखा देंगे। ये वाली हमारी दिशा होगी उत्तर पूर्व और ये वाली दिशा होगी दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से ये वाली दक्षिण पश्चिम और ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, मतलब जो उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व हो जाए। ये वाली दिशा क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाए। मीन्स ये 45, 45, 90 और 45 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में ये वाली दिशा घूम करके आ गई है। और कह रहा है पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए। जो पूर्व है वो क्या हो जाए, दक्षिण पश्चिम। पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम बन जाए। इस दक्षिण पश्चिम यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाए। ये भी 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और कह रहा है आगे भी इसी प्रकार से दिशाओं में परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। मीन्स सारी दिशाएं 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। पश्चिम दिशा देखिए ये वाली दिशा हमारी घूम के यहाँ आ गई। इसी तरीके से ये वाली दिशा, जो ये वाली दिशा है, ये जब दक्षिण पूर्व यहाँ आ गया तो पूर्व दिशा घूम करके यहाँ आ जाएगी इस टाइप से। तो 135 अंश और उत्तर पूर्व दिशा 135 अंश घूम करके यहाँ आ जाएगी पश्चिम की जगह पे। तो पश्चिम दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों को जल्दी से कैसे करते हैं, इस टाइप से हम सारी दिशाएं बना लेंगे जल्दी से कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, इस टाइप से दिशाएं बना लेंगे। उप दिशाएं भी बना लेंगे। ये उत्तर पूर्व है और ये दक्षिण पूर्व है और ये हमारा दक्षिण पश्चिम है और ये हमारा उत्तर पश्चिम है। ये सारी दिशाएं बनाने के बाद हम जल्दी से कैसे करते हैं, केवल एक को पढ़ेंगे। उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए। जो उत्तर दिशा है वो क्या बन गई, दक्षिण पूर्व बन गई। मीन्स दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ से 135 अंश घूम गया है। अब आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार से दिशा में परिवर्तन का क्रम जारी रहे। मीन्स सारी की सारी दिशाएं 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज में घूमी होंगी। तो अब हमें देखना ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो पश्चिम पे हमें फोकस करना है। ये वाली दिशा घूम के यहाँ आ गई तो ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। मतलब उत्तर पूर्व घूम करके पश्चिम की जगह पे आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से हम जल्दी से कर लेंगे। केवल एक लाइन को पढ़ना है और आगे लिखा है इसी प्रकार से दिशाओं में परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो बाकी की भी इसी प्रकार से एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूमी होंगी। आइए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो इस टाइप से पहले दिशाएं बना लेते हैं। ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है और ये वाली सब डायरेक्शन है हमारी उत्तर पूर्व और ये वाली है हमारी दक्षिण पूर्व और ये वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। आप जैसे जैसे बोलना है करेंगे। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, जो दक्षिण पूर्व है इससे क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए।
मतलब ये कि पूर्व दिशा हमारी घूम करके यहाँ आ गई है। दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया? पूर्व, यानी पूर्व यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया है। कितने अंश? 45 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया है। इसका मतलब सारी की सारी दिशाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 अंश घूम जाएंगी। तो क्या करना है हमें? बाकी अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करना है। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? जो उत्तर दिशा है उसे क्या कहा जाएगा? तो ये वाली दिशा 45 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम के यहाँ आ जाएगी। तो उत्तर दिशा क्या बन जाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगी दोस्तों। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है आपका, लाडो अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर गई, वहां से दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, तो कार्यालय पहुंचती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है आपका, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है? और इसी से मिलता जुलता सेम दूसरा क्वेश्चन है, घर से कार्यालय किस दिशा में है? अब देखिए ये जो से वर्ड है इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्वेश्चन में। जिसके बाद से होता है वहीं उसी बिंदु से हमें दूरी दिशा बतानी होती, उसी बिंदु से दिशा बतानी होती। जैसे हम पूछ रहे घर से कार्यालय, तो घर से कार्यालय बताना है, या कार्यालय से घर, तो कार्यालय से घर बताना है। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा कार्यालय से घर पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी लगभग एक जैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर अलग होगा, इसका अलग होगा। यहाँ से रोड जाने की दूरी पूछ रहा है, रास्ते रास्ते जाने की, यहाँ हमें दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाडो अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर गई, तो पूर्व दिशा इधर होती है, तो पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलाएंगे। यहाँ ये घर है, घर से 20 किलोमीटर गई, वहां से दाहिने मुड़ती है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं चूंकि ये कटेगा। घर से 20 किलोमीटर गई और यहाँ से इधर मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, और दायां हाथ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ेगा इधर, तो 10 किलोमीटर गई। इसके बाद में यहाँ से दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब दायां फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ेगा, यहाँ 6 बजेगा, अब 7 की तरफ सुई चलेगी, चूंकि सीधा हाथ घड़ी की सीधी दिशा, दायां मतलब सीधा हाथ, तो घड़ी की सीधी दिशा में चलाएंगे, जहाँ पे बायां बोलेगा घड़ी की उल्टी दिशा में चलाएंगे। तो यहाँ से 20 किलोमीटर गई, जब 20 ये है 20 ये, तो लगभग बराबर होगा। अब यहाँ से क्या होता है, फिर बाएं मुड़ती है, बायां मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर 9 पे शुरू होती है तो इधर उल्टी साइड में होगी, ऐसे 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। इसके बाद आगे कह रहा है पुनः बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। बायां मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टा हाथ मतलब उल्टी दिशा, तो इस टाइप से इधर आ जाएगी और यहाँ आ जाती है, अपने कार्यालय पहुंच जाती है। कार्यालय पहुंच गई। अब पूछ रहा है कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है? तो कार्यालय से घर जिस बिंदु से हमें दिशा पूछता है उसी बिंदु पर चारों दिशाएं बना लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व रहा होगा और इधर पश्चिम रहा होगा, तो ये वाली जो दिशा पड़ेगी जाकर के वो कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। मींस पहले का आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। पहले क्वेश्चन का आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर से कार्यालय किस दिशा में है? घर से कार्यालय किस दिशा में है? तो अब जिस बिंदु से पूछ रहा है, घर से पूछ रहा है, तो घर वाले पॉइंट पर हम चारों दिशाएं बना लेंगे। ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। अब ये वाली दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं, कार्यालय से घर पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब कार्यालय से जब घर जाएगी तो पहले ये 20 किलोमीटर ये चलना पड़ेगा, 20 और 10 ये 30 और 20 50 और 10 60 और 20 80, तो 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब घर और कार्यालय के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है। ये वाली दूरी जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी?
जब 10 ये है और 10 अगर ये है तो ये भी 10 रहा होगा, 10 और 10 ये कितनी हो जाएगी 20, और 20 इधर है हमारी, 20 ये वाली साइड है और 20 ये है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये वाली जो दूरी है घर और कार्यालय के बीच की दूरी है, ये इस त्रिभुज में कर्ण का काम करेगी। पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था आपको कर्ण अगर निकालना हो तो अंडर रूट आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है, गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, तो गांव सी गांव डी के किस ओर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आया। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, कौन सा गांव बी, किसके ए के। क्वेश्चन करेंगे आप किसके उत्तर में, ए के उत्तर में, तो पहले ए को दिखा देंगे और ए का उत्तर हमेशा ऊपर पड़ता है, तो ऊपर कौन होगा बी। तो गांव बी जो है वो गांव ए के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है, गांव सी जो है सी किसके बी के किधर है पूर्व में स्थित, और पूर्व किधर पड़ेगा सीधे हाथ की ओर। तो यहाँ पर कौन सा गांव है सी। आगे बढ़िएगा, गांव डी गांव ए की बाईं ओर स्थित है, कौन सा गांव डी किसके गांव ए के बाईं ओर, और बायां हाथ हमारा किधर पड़ेगा इस साइड पड़ेगा। तो इधर कौन सा गांव स्थित है डी। तो गांव सी गांव ए के किस ओर स्थित है, किसकी पोजीशन पूछ रहा है सी की, किसके सापेक्ष डी के सापेक्ष। तो डी पर सारी दिशाएं दिखा देंगे और डी से हम सी की स्थिति देखेंगे। उस ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ये वाली डायरेक्शन पूर्व होगी और इधर पश्चिम होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, अर्थात उत्तर पूर्व। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।